हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो 2 हफ्ते की छुट्टियां ख़त्म, अब मैं आ गई हूँ वापस। घर पे मैंने इतना ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि मम्मी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि तो हमारे साथ नहीं बैठ रही है और वीडियो ये सब बनाई जा रही है। तो मैं कल आ गई थी वैसे तो। और अब हमारा सेफ्टी मॉड्यूल शुरू हो गया है, जो कि कहा जाता है सबसे ज़्यादा टफ़ है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना था, कह रहे थे टफ़ है टफ़ है टफ़ है। अभी कल ही हमारा फर्स्ट डे हुआ था, तो काफ़ी चीज़ें तो सर्विस में हम कर चुके थे, तो अभी कुछ अलग तो इतना नहीं लगा, लेकिन आगे देखते हैं, शायद टफ़ हो। काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। वेदर अपडेट, बहुत गर्मी हो चुकी है गुड़गांव में, बहुत ज़्यादा, मतलब अभी से भी अप्रैल भी स्टार्ट नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और एक घर के बाहर बिल्ली भी आ गई, बिल्ली नहीं बिल्ला खत्म होता है। और 2 हफ्ते में बहुत अच्छा खासा वेट गेन करके आई हूँ। 53 पर आई थी, 60 केजीज़ में वापस आ रही हूँ गुड़गांव। देखते हैं, अब उसको भी काफ़ी ज़्यादा लूज़ करना पड़ेगा क्योंकि 15 डेज़ का है हमारा सेफ्टी मॉड्यूल, तो शायद फ्लाइंग भी शुरू हो जाएगी, मतलब फैम फ्लाइट्स वगैरह जो भी है। तो फिर उसके लिए तो वेट लूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि चेक होएगा BMI। बहुत सारा काम है। क्यों नहीं हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हम खा पी के ही ठीक रहें, हमें डाइट क्यों करना पड़ रहा है। उफ, ठीक है। अब बस मैं नहाने जा रही हूँ और प्रियंका तो सो रही है। और उसका प्लान देखो, उसको कब वॉक पे जाना है, 9 बजे 10 बजे। ये कोई टाइम हुआ, इतनी धूप में वॉक पे जाएगी? अब ये क्या होगा इसका? तो क्लास है वो 1:30 पर है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है मेरे पास। तो सोचा कि थोड़ा स्किन केयर भी कर लेती हूँ, तो फेस मास्क लगा लिया क्योंकि काफ़ी दिनों से मतलब किया नहीं था और फिर ट्रैवल में भी थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रियंका सो रही है। इसको फटाफट से हटाती हूँ, फिर पढ़ना भी है क्योंकि 1:30 क्लास है, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, इसलिए मैंने कर लिया ये। ठीक है, बाय। बाद में बात करती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा शोर रहेगा तो चिल्लाएगी। क्लास के लिए निकल रहे थे, लेकिन हमें कुछ फ़ोटो कॉपीज़ करवानी थी। आज हमारे फॉरेक्स कार्ड बनने हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने, मतलब जिस दिन से सेलेक्ट करना उस दिन सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही चल रहा है। हर रोज़ फ़ोटो कॉपी करवाना पड़ रहा है, तो मैं तो अब 10 फ़ोटो कॉपीज़ तो रख ही लेती हूँ क्योंकि कुछ ना कोई हर रोज़ ही मांगेंगे। तो आप लोग भी अगर आएंगे इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद, तो कम से कम 20 कॉपीज़ अपने साथ रखें। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, हर वक्त मांगते रहेंगे, ठीक है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स। जब देखो हम लोग डॉक्यूमेंट्स ही निकालने पे हैं, जब से आए हुए हैं। अभी फिर से इतने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले। प्रियंका तो चली गई, उसे तो खाना खाना था, इस चक्कर में फटाफट से। और अब हम जा रहे हैं ऑफिस के लिए। सोचा था कि आज बहुत अच्छे से सब काम हो गया है, जल्दी रेडी हो गई हूँ, लेकिन इतनी भीड़ हो गई थी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़, सारी लड़कियां आ गई क्योंकि हमारे सेफ्टी में ना सबका 1:30 चल रहा है, हर एक बैच 1:30 पे ही हो रहा है, तो इस वजह से सबके काम 1:30 पे ही आ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो ज़्यादा भीड़ हो जा रही है और आजकल तो ऑफिस में भी इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इसीलिए चलो ठीक है। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। तो हम लोग सेफ्टी की क्लास से आ गए थे टाइम पर। आज हमें थोड़ा जल्दी छुट्टी कर दिया था क्योंकि आज हम डॉक्यूमेंटेशन में इतना ज़्यादा बिजी थे। सर ने भी बोला कि तुम अब रिलैक्स हो जाओ और जाओ। हमने बोला ठीक है, थैंक यू सर। तो फिर और कुछ नहीं हुआ। जो पुराने डॉक्यूमेंट्स थे उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ था क्योंकि एविएशन में सारे डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हर एक चीज़ का पीछे कुछ ना कुछ है, बहुत सीरियस मैटर। अगर हमें एयरपोर्ट एंट्री के लिए चाहिए तो AP हमारे जो बन रहे हैं उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसके बिना हमें मतलब एंट्री ही नहीं होगी एयरपोर्ट पे ही। तो उस वजह से अगर उसमें एक छोटी सी गलती भी हो रही है, मतलब अगर आपका मेल का अगर .com भी बाहर आ रहा है बॉक्स से, तो आपको उसके लिए भी दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। पेन शुड बी ब्लैक, ऐसे ऐसे करके मतलब कुछ ना कुछ उनके पर्टिकुलर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर छोटी सी भी गलती, आप करेक्टर्स नहीं यूज़ कर सकते, कुछ नहीं, मतलब इतना परफेक्शन चाहिए उन फॉर्म्स में। तो इस वजह से किसी ना किसी के उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जा रहा है इतना। फिर आज वो दोबारा से वो भी भरवाए, जो आज वाले फॉर्म्स थे वो भी भरवाए, तो ये हुआ। और आज हमें सेफ्टी में इतना कुछ, मतलब आज सेकंड डे था और सेकंड डे में इतना नई चीज़ें पता लगी
मतलब जो फ्रैंकफिन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन तो फिर भी फेमिलियर होंगे उन चीज़ों से, लेकिन हमें प्रॉपर आज वीडियोस डिटेल्स वगैरह बताया था। तो मतलब अगर आप दरवाज़ा खोल दोगे और अगर आपने परफेक्टली उसे ध्यान नहीं दिया उस दरवाजे पे, तो अगर दरवाज़ा खोलने पे भी आप किसी की जान जा सकती है। मतलब काफ़ी को पता होगा ना आर्मिंग डिसआर्मिंग, तो मतलब इतना ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है वो आपका। उस टाइम पे आपको इतना अलर्ट रहना है, हर चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मतलब बिल्कुल रिलैक्स होना होगा। तो ये जो लड़कियां या जो भी हैं ना जो सोते नहीं है टाइम पे, तो एटलीस्ट सो जाओ, ठीक है। नींद कंप्लीट नहीं होगी ना, जब तक नींद पूरी नहीं होने वाली है तो तुम लोग वहाँ पे भी नहीं वो होगे, एक्टिव होगे। तो ये चीज़ें थी कुछ हमें मतलब प्री फ्लाइट चेक्स के बारे में आज बताया था। हमें हर चीज़ चेक करनी होती है, गैली चेक करनी होती है। और आज हमें एग्ज़िट इमरजेंसी एग्ज़िट डोर के बारे में पढ़ाया, कॉकपिट के बारे में पढ़ाया। कॉकपिट में या फिर हम जब कम्युनिकेट कैसे करेंगे कैबिन के अंदर, वो उन चीज़ों के बारे में पता लगा। मतलब मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकती क्योंकि फिर हमें अलाउड भी नहीं है। तो जब भी एयर इंडिया एक्सप्रेस वालों ने मेरी वीडियो देख ली तो मेरे को वीडियो डिलीट करवा देंगे, और मैंने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी डिलीट भी कर दी हैं। तो ये चीज़ें हैं। और और हाँ, और बस काफ़ी कुछ था। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है। मतलब अब कल फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे का मैंने जैसे बताया था कि सर्विस से रिलेटेड ही था थोड़ा बहुत, लेकिन आज सेकेंड डे में काफ़ी कुछ अलग था। थोड़ा बहुत तो हमने पहले इंस्टीट्यूट वगैरह में पता था, लेकिन आज बिल्कुल डिटेल्स में पता लगा कि हम डिटेल में पता लगा कि आज थोड़ा डिटेल में पता लगा कि कैसे क्या होगा। और हाँ, और हमारा वेट चेक होने का भी डेट आ गया, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच तक होगा। तो कल सुबह तो मुझे दौड़ने के लिए जाना ही पड़ेगा। आज भी मैं वॉक पे तो गई थी, पर आज मैं थोड़ा नॉर्मल ले रही थी, लेकिन आज जब मैंने देखा मेल आ गया है कि चेक होएगा BMI, तो भाई जिन लोगों का भी वेट जल्दी जल्दी बढ़ता है कुछ भी है, तो अगर उनका सिलेक्शन में जाता है तो ये भूल जाओ कि तुम लोगों के वेट चेक नहीं होंगे। वेट चेक यहाँ पे होने ही होने, अब तो हर मंथ वेट चेक होएगा। और अगर आपका वेट परफेक्ट नहीं होता है या आपका BMI जो है वो नहीं है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपको ग्राउंडेड कर देंगे। इवन ट्रेनिंग में भी आपको फिर आगे फ़्लाइट्स के लिए नहीं भेजेंगे। तो काफ़ी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अब काफ़ी स्ट्रिक्ट होती जा रही है, पता नहीं एयरलाइंस, पहले भी थी पर अब बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इवन अब तो इंडिगो में ने भी मना कर दिया कि वो लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वीडियोज़ नहीं बना सकते। हालांकि अभी काफ़ी लोग बना रहे हैं, लेकिन अब वो मना कर दिया है, तो पता नहीं। और एयर इंडिया एक्सप्रेस का तो स्ट्रिक्ट रूल है कि हम लोग नहीं बना सकते कोई भी वीडियो लैंडयार्ड या यूनिफॉर्म में, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं ट्राई करूँगी, मैंने सोचा कि कुछ दिनों में जाऊँगी HR के पास तो परमिशन लूँगी, एटलीस्ट यूनिफॉर्म पूरा खोल के या मैं पहन के ना दिखाऊँ, पर थोड़ा बहुत रेफरेंस दिखाऊँगी कैसे क्या मिला है हमें कंपनी से। और तो बस कुछ नहीं, तो बस अब मुझे पढ़ाई करनी है थोड़ी सी। मतलब अभी थोड़ा पढ़ूंगी, बाकी सुबह ही पढ़ूंगी क्योंकि सुबह में बस बहुत टाइम होता है। तो अभी मैं टाइम पे सो जाऊंगी क्योंकि मेरे ये डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ व्लॉग का एंड, और अभी कुछ हमारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली नई नई, तो वीडियोस अब देखते रहें। काफ़ी कुछ स्टार्ट होने वाला है। अभी तक तो सिर्फ होता था कि मैं हॉस्टल से जा रही हूँ क्लास में कुछ दिखा नहीं पाऊँगी और फिर वापस आ रही थी कुछ नहीं, लेकिन अब बहुत कुछ रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड गुड नाइट, बाय। शब्बा खैर, सब्सक्राइब कर दो, बोल रही हूँ ना, जब कुछ अच्छा दिखाऊंगी कंटेंट आएगा तो सब्सक्राइब करो। मैं अभी तो डिमोटिवेट हो रही हूँ, ऐसे कर दो, 100 तक तो पहुँचाओ। ओके, बाय।